तो हमारे इस मैथ्स टेक्स्ट बुक में टोटल 15 चैप्टर है और जिसमें हमारा आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। बहुत मज़ेदार टॉपिक है और हम इस तरह के वर्ड्स, व्यवहार, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में सुनते ही रहते हैं। बैंक का नाम सुनते हैं, इंटरेस्ट की बात होती है, रुपए पैसे की बात होती है, लेन देन की बात होती है। ये सब बातें, पैसे की बातें जो होती है व्यवहार की, यानी पैसा हमें लेना है, देना है, कहीं से मिलना है, तो उसमें बीच में एक इंस्टीट्यूट, संस्था आती है जिसका नाम है बैंक। और बैंक बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के मतलब बहुत टाइप के भी होते हैं और बहुत अलग-अलग नाम के बैंक भी हमारे पास, हमारे इस देश में हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे तमाम बैंक हैं। तो आवाज़ आ रही है सर? हाँ, ओके। हुँ। तो व्हाट इज़ बैंक? A bank is a government recognized institution that carries out transaction of money. तो अब ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है या खुद गवर्नमेंट का है, ये 2 टाइप का होता है। जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है और खुद बैंक भी अलग-अलग, सॉरी, गवर्नमेंट भी अलग-अलग बैंक चलाती है, जैसे कि आपने नाम कुछ देखे थे। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है मनी ट्रांसैक्शन, पैसों का लेन-देन करने वाली यह संस्था है, इंस्टीट्यूट है। तो वो अब क्या है, किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, थोड़ा बहुत अमाउंट है तो आप दे सकते हैं, पास में है तो जाकर ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन दूर है, बड़ा अमाउंट है, तो पैसे के लेन-देन में, ट्रांज़ैक्शन में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है, कैरी करना रिस्क हो सकता है पैसे को। तो मनी ट्रांसफ़र के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा बैंक। तो जो भी मनी ट्रांसफ़र है, लेन-देन है, वो थ्रू बैंक ही होता है, चाहे हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें। Banks make it easier to plan the use of money, that is to do फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बैंक प्रैक्टिकल समझने की बात है, तो हम प्रैक्टिकल कैसे बैंक में काम होता है, वो तो बैंक में जाकर सीखेंगे, लेकिन बैंक का व्यवहार में हमारा आज का जो टॉपिक है, वह सिंपल इंटरेस्ट है, तो उसको हम सीखेंगे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ओके? अब बैंक से आपको ट्रांज़ैक्शन करना है, व्यवहार करना है, तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा अपना एक अकाउंट ओपन होना चाहिए। अकाउंट ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारी ऐज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। अगर हमारा ऐज 18 से कम है तो फिर हमें किसी के अंडर में, हमारे गार्डियन के अंडर में जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ता है, ओके? तो अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट का मतलब होता है एक बैंक का मेंबर बनना। वो एक नंबर देती है और वो हमारा नंबर स्पेशल नंबर होता है जो कि किसी और को नहीं मिलता। जैसे आप अपने क्लास में हो तो आपको एक रोल नंबर मिलता है ना? आपके क्लास में एक रोल नंबर है, तो उस रोल नंबर पे किसी और बच्चे का नाम नहीं होगा, है ना? 7th 7th ए, 7th बी, 7th ए, 7th बी में अलग-अलग रोल नंबर सेम हो सकता है, लेकिन 7th ए में एक ही रोल नंबर होगा। बैंक में तो वह भी नहीं है। अलग-अलग बैंक में भी कोई सेम नंबर नहीं होता है। हर अकाउंट नंबर
हर बैंक के अकाउंट से अलग ही होता है, उनका अलग-अलग कोड होता है। जैसे आपका यूडाइस नंबर होता है ना, सबका अलग-अलग होता है। लाखों बच्चे हैं, वैसा अकाउंट होल्डर को बैंक अपना एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करती है। हर बैंक में कुछ अलग-अलग टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक है करंट अकाउंट, दूसरा है सेविंग अकाउंट, तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और चौथा है मेन फिक्स डिपॉजिट। ये 4 कॉमन अकाउंट है। इसके बाद फिर डीमैट अकाउंट वगैरह है, हाँ, ओवरसीज़ के लिए इंटरनेशनल अकाउंट वगैरह है। तो बहुत सारे अकाउंट भी हैं, लेकिन जो कॉमन यूज़ होने वाले अकाउंट है यही 4 होते हैं, ओके? हमारा आपका जो अकाउंट खुलता है, आपका जो इसका अकाउंट खुलता है बैंक में, वो सेविंग अकाउंट ही खुलता है नॉर्मली। ये अकाउंट में डिफरेंस क्या है ये जानना है तो बहुत मैं सिंपल सी बात बताऊँगा। करंट अकाउंट नाम ही करंट अकाउंट है, मतलब उसमें आप रोज़ हम मनी उसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं, मनी उसमें से निकाल सकते हैं। बैंक हमें इसके बदले में कोई पैसा एक्स्ट्रा पैसा मनी हमें नहीं देती है। कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है और ये नॉर्मली कौन यूज़ करता है अकाउंट? ये जिसका बिज़नेस है, छोटा-मोटा धंधा है, वो लोग ये अकाउंट यूज़ करते हैं। उसके बाद है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट नाम ही सेविंग, तो सेविंग की आदत डालने के लिए, हैबिट के लिए ये अकाउंट खोला गया है, जिसमें अगर हम पैसा रखते हैं, डिपॉज़िट करते हैं, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ महीने, कुछ साल के बाद, इसमें हमें बैंक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अमाउंट देती है। हमने ₹100 जमा किया, तो 3 महीने के बाद हमें हो सकता है बैंक उसमें से ₹1 एक्स्ट्रा दे दे। जो भी बैंक का अपना रूल्स है, रेट है। तो बैंक ने ₹1 एक्स्ट्रा दिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ₹101, है ना? ₹1 बैंक ने क्या दिया? उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट दिया। क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, वो आगे हम समझेंगे। तीसरा है रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट। ये अकाउंट ऐसा है कि इसमें आप हर मंथ कुछ फिक्स अमाउंट अगर आपको जमा करना है, हर महीने मुझे अगर ₹100 जमा करना है, तो मैं अकाउंट खोलूँगा, रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट। तो इसमें खाली डिपॉज़िट करना है कुछ फिक्स पीरियड के लिए। रोज़ पैसा हम निकाल नहीं सकते। करंट और सेविंग में तो हम पैसा डिपॉज़िट भी कर सकते हैं और जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। रिकरिंग में क्या है, सिर्फ़ डिपॉज़िट करना है, फिक्स अमाउंट करना है, फिक्स टाइम पे करना है, हर मंथ करना है। तो ये ₹100 हमने पूरा 1 साल, 2 साल, 3 ईयर, 4 ईयर के लिए हम जमा कर सकते हैं, जैसा बैंक में स्कीम होता है। इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट। हर महीने फिक्स अमाउंट जमा करना। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉज़िट। ये क्या है? इसमें हर महीने जमा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक लंप सम अमाउंट जो है हम जमा कर देते हैं। एक साथ जमा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो हर महीने जैसे ₹100 जमा करना है वो रिकरिंग है। लेकिन मुझे मेरे पास व ₹1000 एक साथ है या 10,000 है या जो भी अमाउंट है, मैंने एक साथ उसको जमा कर दिया और फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद मैंने वो अमाउंट वहाँ से निकालना है मुझे। तो वो डिपॉज़िट है फिक्स्ड डिपॉज़िट। तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ये चारों अकाउंट की बात करें तो। उससे कम रिकरिंग में मिलता है, उससे कम सेविंग अकाउंट में मिलता है और करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो बैंक्स के जो कुछ टर्म्स होते हैं, बैंक्स में क्या-क्या हमें एक्सेसरीज़ मिलती है, क्या-क्या हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ़ में, वो हम देखेंगे। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ये है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब कार्ड्स हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स है, इसमें मैग्नेटिक इंक लगे होते हैं, जो कि मशीन उसको पढ़ता है और फिर वैसे काम करता है। पैसा जमा करना है, पैसा निकालने के लिए ये कार्ड यूज़ होता है अपने ही अकाउंट से, जिसके नाम पे ये कार्ड है, उसके अकाउंट से, पिन के साथ। और किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट करना है, तब भी हम इस कार्ड का यूज़ करते हैं। दूसरा है, ये एक पेपर है जो जिसे हम चेक कहते हैं, लीफ ये, चेक बुक का एक पेज है, लीफ है,
इसमें हमें किसी को पैसा देना है, तो हम ये चेक पर लिखकर उसे अपने सिग्नेचर के साथ देते हैं। फिर वो अपने अकाउंट में ये चेक जमा करता है। फिर वो अपने उसके बैंक के अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में रिक्वेस्ट आएगा। फिर हमारे अकाउंट से जितना पैसा उस चेक बुक में लिखा है, अगर उतना पैसा हमारे अकाउंट में है, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये भी मनी ट्रांसफ़र के लिए चेक बुक का यूज़ होता है। और इसका हिसाब-किताब देखने के लिए, ट्रांज़ैक्शन सब देखने के लिए, विथड्रॉ और डिपॉज़िट चेक करने के लिए एक बुक मेंटेन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पासबुक। क्या नाम है उसका? पासबुक। तो पासबुक में क्या एंट्री होती है? पासबुक में कौन से डेट को, कौन से रीज़न से, किसके थ्रू, कितना पैसा डिपॉज़िट हुआ, कितना पैसा विथड्रॉ हुआ और फाइनल में कितना पैसा बैलेंस है, वो डे टू डे जब भी ट्रांज़ैक्शन होता है, वहाँ एंट्री दिखाई देता है। दिखाई देता है मतलब हम मशीन में एंट्री करवाएँगे तो वहाँ पर प्रिंट हो जाता है। और आजकल का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि अब तो चेकबुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पासबुक भी एंट्री बहुत कम लोग करवाते हैं। एटीएम का डेबिट कार्ड भी यूज़ कम हो गया है इस मोबाइल बैंकिंग के कारण, है ना? बहुत सारे पेइंग ऐप हैं, पेमेंट ऐप्स हैं, जिसके थ्रू हम पैसा दे सकते हैं और उसी मोबाइल के थ्रू हम पैसा मँगा भी सकते हैं। वहाँ पर यूपीआई कोड चलता है, क्यूआर कोड चलता है, इसके थ्रू पैसे का लेन-देन होता है। तो ये सब जनरल बातें हमने बैंकिंग के रेफरेंस में समझा। अब हम चलते हैं सबसे स्टार्टिंग, यानी अकाउंट हमने खोला, तो बैंक हमारे हमें क्या करती है? एक अकाउंट नंबर देगी और एक पासबुक देती है। तो हम चलते हैं पासबुक को पहले ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज़ पासबुक और उसमें जो एंट्रीज़ है, उसका क्या मीनिंग है, वो हम समझने का कोशिश करते हैं। कोई भी पासबुक के अंदर का पेज है, हाँ, ये जहाँ पर एंट्री है, उसके ऊपर फ्रंट पेज पे क्या होगा? उस पे आपका नाम होगा, अकाउंट नंबर होता है, बैंक का डिटेल होगा, कौन-सा ब्रांच है और उसके मोबाइल नंबर वगैरह उस पे लिखे होते हैं प्रिंट पे, है ना? किसका पासबुक है वो, उसका प्रोफाइल का जो डाटा है, डिटेल है, वो वहाँ पर एंट्री होती है। फर्स्ट कवर पेज पे भी होता है और किसी-किसी में अंदर के फर्स्ट पेज पर ये होता है। उसके बाद फिर जो ट्रांज़ैक्शन की एंट्री है वो इस तरह से लिखी होती है। नॉर्मली वो दोनों लैंग्वेज में होता है, स्टेट लैंग्वेज में और इंग्लिश में होता है। हिंदी और इंग्लिश में, मराठी और इंग्लिश में इस तरह से एंट्री लिखी होती है। किसी-किसी बैंक में तो टोटली इंग्लिश में ये टेबल्स बने होते हैं। तो उसमें हम चेक कर रहे थे कौन-कौन से कॉलम है। पहला है लाइन नंबर, तो नंबर होगा जैसे हम सीरियल नंबर बोलते हैं। सेकंड है डेट, है ना? दिनांक, तारीख। तो कौन से डेट का ट्रांज़ैक्शन है वो वहाँ पर डेट प्रिंट होगा। उसके बाद पार्टिकुलर्स, तफ़सील, ब्यौरा मतलब किसकी वजह से ये एंट्री हो रहा है। चेक से मिला, कैश किया या ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है, तो वहाँ पर नोट होता है। फोर्थ वन है अगर चेक से है तो फिर चेक का नंबर लिखना होगा। उसके बाद है अमाउंट विथड्रॉन मतलब कितना अमाउंट आपके अकाउंट से निकल गया। आपने निकाल लिया, किसी ने निकाल लिया, तो वो अमाउंट वहाँ पर एंट्री होगा, दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट विथड्रॉन। तो विथड्रॉ वर्ड के लिए मतलब पैसा वहाँ से निकल गया। कैसे भी निकला हो, ये एटीएम से निकाला हो, ऑनलाइन गया हो, वो वहाँ पर एंट्री हो जाएगा। रकम, कार्डली निकाली गई रकम अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ। उसके बाद का जो कॉलम है वो है रकम ठेवली, जमा की गई रकम, अमाउंट डिपॉज़िटेड। अगर हमने अपने अकाउंट में पैसा आ गया है, जमा किया है, किसी ने भेजा है, वो आएगा अमाउंट डिपॉज़िटेड में, वो वहाँ पर एंट्री हो जाएगा। और ये पूरा कॉलम में फाइनली जो अमाउंट बचता है, वो बैलेंस का जो कॉलम है वहाँ पर एंट्री होता है। चलो हम चेक करते हैं एक पासबुक जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है ये। पहली एंट्री देखते हैं लाइन नंबर 1, इसका डेट है 2/2/23
2016। तो ये बहुत पुराना पासबुक एंट्री है, आपका टेक्स्ट बुक जब बना था तब का है ये। नॉर्मल अभी भी ऐसे ही एंट्री होती है। 222016 मतलब होता है ये फ़रवरी 2 है ना, 2 फरवरी का 2016 का ये एंट्री है और लिखा है उसके बगल में कैश, मतलब हमने कैश पैसा रुपया जमा किया। कितना जमा किया? वहाँ लिखा है अमाउंट डिपॉजिटेड 1500, 1500। विथड्रॉ नहीं किया इसलिए विथड्रॉ कॉलम में कुछ भी नहीं है। चेक से नहीं किया है तो चेक के कॉलम में कुछ नहीं है। 1500 डिपॉजिट किया और बैलेंस 7000 कैसा हो गया भाई? जमा तो हमने 1500 किया है, 1500, तो 7000 बैलेंस कैसा हो गया? आपको कुछ अंदाजा है ये कैसे हो सकता है कि जमा हमने 15, हमने डिपॉजिट कितना किया है 1500 और बैलेंस हो गया 7000? ये जादू कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 फरवरी 2016 के पहले, यानी जनवरी मंथ में या दिसंबर मंथ में जो पिछला है उसमें हमारा पहले कुछ अमाउंट ऑलरेडी है वहाँ पर। उसमें हमने 1500 जमा किया 2 फरवरी को, तो टोटल हो गया 7000। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री चेक करते हैं। वो है 8 फरवरी, 8 फरवरी का है, 8 फरवरी 2016। वहाँ पर पर्टिकुलर्स क्या लिखा है? चेक, मतलब चेक के थ्रू हमने क्या किया है? चेक नंबर डाला हुआ है और अमाउंट जमा हुआ है हमारे अकाउंट में। किसी ने चेक से हमारे अकाउंट में पैसा जमा किया है किसी अदर अकाउंट से। कितना रुपीस? 5000। तो बैलेंस कितना हो गया अभी? 12000। मैं माउस से क्लिक करके दिखाने के टाइम डिपॉजिट किया 8 तारीख को 5000 रुपीस। पहले का बैलेंस 2 तारीख को 7000 था, 5000 जमा हुआ, तो अभी जो 8 फरवरी का बैलेंस है वो है 7 + 5 12000। क्लियर हो गया? इस तरह से ये लिखा हुआ है। थर्ड वन भी चेक के थ्रू है, बट अमाउंट विड्रॉल यानी 3000 विड्रॉ किया हुआ है, निकाल दिया पैसा, ये विड्रॉल है, पैसा निकाल लिया। तो पहले 12000 बैलेंस था हमारा, 3000 विड्रॉ कर लिया हमने, तो बैलेंस कितना हो गया? 9000। ओके, ये पासबुक रीडिंग हम लोग देख रहे हैं। फोर्थ लाइन में हम चेक करते हैं तो सेल्फ लिखा है। सेल्फ मतलब हम खुद विड्रॉ स्लिप के थ्रू हमने पैसा वहां पर निकाला है। तो चेक के थ्रू नहीं निकाला हमने, हमने बैंक में जाकर एक फॉर्म है, विड्रॉ फॉर्म बोलते हैं उसे, उसको भरते हैं, सिग्नेचर करते हैं और फिर पैसा वहां से निकालते हैं। 1500 निकाला है, तो 9000 में से 1500 और कम हो गया हमारा, 7500 बैलेंस हो गया। ये कभी किया हमने? 15 फरवरी, 15 फरवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। फाइनली फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं, 26 फरवरी। देखो ये 16 का है, मंथ एंड हो जाएगा 1-2 दिन में। हम अगर वहाँ पर डिपॉजिट नहीं करेंगे तो 26 हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन होगा उस मंथ का। तो बैंक क्या किया? बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट लिखा है, तो हमने कुछ नहीं किया, बैंक ने अपने आप जो हमारा बैलेंस था 7500, उसके ऊपर बैलेंस में हमें 135 रुपीस का इंटरेस्ट मिल गया और वो 7500 में ऐड हो गया, 7635 रुपीस फाइनल बैलेंस है ये 26 फरवरी का। तो ये एक पेज हमने अभी चेक किया, फरवरी मंथ का है। ओके, अभी आपने पासबुक का एक पेज बहुत ध्यान से देखा। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही है ये, ध्यान से पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है, हम उसका आंसर देंगे। आप लोग माइक ऑन भी कर सकते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ये चार्ट जो पेज है उसको ध्यान से देखो। ऑन
टू टू 2016 क्या मतलब हो गया? 2 फरवरी 2 फरवरी 2016 द अमाउंट डिपॉजिटेड वाज, फिर वहां पर बॉक्स है, उसमें भरना है। तो मुझे बताओ 2 फरवरी 16 को 2016 को अमाउंट डिपॉजिट किया, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया? 2 फरवरी को कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, ये हमें पहले लिखना है पहला बॉक्स में, फिर एंड द बैलेंस फिर सेकंड बॉक्स में हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 12th ऑफ फरवरी 2016 को कितना रुपीस विड्रॉ किया, वो एक बॉक्स में लिखना है, निकाल लिया बाई चेक नंबर 243965। द बैलेंस वॉज, फिर बैलेंस कितना हुआ या बैलेंस कितना था, ये हमें बताना है ये पेज को देखकर। और थर्ड है, ऑन 26th of February 2016, the bank paid an interest of रुपीस। चलो माइक ऑन करके आप बता सकते हैं, ये बॉक्स में ऊपर का पेज को देखकर हमें अमाउंट या पर्टिकुलर्स लिखना है। फर्स्ट 2 फरवरी का हमें देखना है, पहला डिपॉजिट कितना है वो देखना है। अमाउंट डिपॉजिटेड 1500, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ 1500, तो यहाँ बॉक्स में लिखा हमने 1500। समझ में आया कैसा आंसर लिखना है ये? नेक्स्ट बॉक्स में लिखना है बैलेंस, बैलेंस अमाउंट कितना है 2 फरवरी को, बैलेंस अमाउंट बताएंगे। वेरी गुड, बरवे नगर ने फर्स्ट आंसर दिया है 7000 रुपीज, परफेक्ट आंसर 7000, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, ऑन 12th फरवरी 2016, अभी 12th फरवरी का कॉलम देखना है हमको। 12th फरवरी कहां पर है? ये विड्रॉल बॉक्स है, रुपीस विड्रॉल, कितना रुपीस विड्रॉ किया है, निकाला है, मैंने एरो से वहां पर बनाया एरो, विड्रॉ, विड्रॉ का कॉलम देखो, अमाउंट विड्रॉल रेड एरो से हमने दिखाया है वहां पर, दैट इज 3000। पहला बॉक्स में 3000 रुपीज वर विड्रॉन बाय चेक नंबर 243965। द बैलेंस वॉज, अभी बैलेंस बताना है, ऑन 12th फरवरी बैलेंस कितना है, 12th फरवरी का बैलेंस बताओ, 12th फरवरी का बैलेंस, 12th फरवरी का बैलेंस 9000, परफेक्ट आंसर, तो हम वहां लिखेंगे 9000। वेरी गुड। लास्ट है, अभी आपको समझ में आ गया वो देखो कौन सबसे पहला आंसर देता है। ऑन 26th फरवरी 2016 द बैंक पेड एन इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच, बैंक ने इंटरेस्ट पेड किया 26 फरवरी को, तो 26 फरवरी का डेट चेक करो। ओके, कितना अमाउंट इंटरेस्ट मिला, 135 रुपीज, परफेक्ट। ये पेज आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप कोई भी चेक बुक आप जब देखेंगे अपने घर में जाकर, कभी मौका मिले या मम्मी पापा ने आपको अपना चेक बुक देखने के लिए दिया, तो आप जब पेज ओपन करेंगे तो इस तरह से पर्टिकुलर्स होंगे और जो भी अमाउंट लिखा है उसका क्या मीनिंग है आपको समझ में आएगा। ओके, तो हमने पासबुक देख लिया। अब हम कुछ टर्म्स समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में, बैंक में हम कुछ टर्म्स वर्ड्स यूज करते हैं, तो ध्यान से पहले सुनेंगे उसका मीनिंग क्या है, फिर हम आसानी से आगे कैलकुलेशन समझ पाएंगे। फर्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल, ये आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये बैंक का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो बेसिक,
स्टार्ट अमाउंट है, जो अमाउंट हमारा है और हम बैंक में जमा करने वाले हैं, स्टार्टिंग अमाउंट जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो वो है प्रिंसिपल, जिसको हम लेटर पी से डिनोट करेंगे। उसका सिंबल है पी। ध्यान रखेंगे, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एक अमाउंट है जो कि स्टार्ट में, चाहे आप अपने अकाउंट ओपन किया है तो हमने 100 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 500 रुपीज जो भी जमा किया अकाउंट ओपनिंग के समय, वो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। उसके बाद हमने कुछ भी डिपॉजिट किया है, जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ओके, आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे विथ एग्जांपल। प्रिंसिपल लेटर पी और इसका यूनिट होगा हमेशा रुपीस में, क्योंकि अमाउंट है तो वो रुपीस में ही आएगा। नेक्स्ट वर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या वर्ड है ये? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको लेटर आर से हम, सिंबल इसका आर है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो अभी आपने देखा कि वो पासबुक में एक जगह पर बैंक ने क्या दिया था? इंटरेस्ट, है ना। हमारा अमाउंट जो डिपॉजिट है उस पर बैंक ने हमको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया। तो कितना भी देगा ऐसा नहीं है ना, उसका एक फिक्स रेट होता है। रेट मीन्स व्हाट? द अमाउंट ऑन रुपीज 100 पर 100 रुपीज में वो कितना इंटरेस्ट देगा, बैंक वहां पर एक लिस्ट डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने बोला हम 5% इंटरेस्ट देंगे। कितना? 5%। वर्ड क्या है? 5%। परसेंट मतलब पर 100%। और ये जो इंटरेस्ट है नॉर्मली वो एनुअली होता है, हा? इसलिए उसे वर्ड है परसेंट पर एनम। मतलब हर साल 100 रुपीज पर 5 रुपीज बैंक इंटरेस्ट देगा। तो ईयरली वो 5% इंटरेस्ट देगा। उस 5% को वो टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करके वो क्वार्टरली भी पेड करते। तो हर 3 मंथ्स के बाद भी हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, इसी को टुकड़े में डिवाइड करके। एनुअली वो 100 रुपीज पर 5 रुपीज मिलेगा। हमने 100 डिपॉजिट किया, 5 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। हमने 200 डिपॉजिट किया तो 10 रुपीज मिलेगा। हमने 300 डिपॉजिट किया तो 15 रुपीज मिलेगा। तो रेट क्या हुआ? तो 100 रुपीज पर 5 रुपीज ये रेट है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड 5%। तो परसेंट सिंबल के साथ जो भी अमाउंट या नंबर दिखेगा वो रेट होता है, दैट इज रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली उसका यूनिट हम परसेंट और पीसीपीए लिखते हैं। पीसी मतलब परसेंट, पीए पर एनम, एवरी ईयर, पर ईयर। तो पीसीपीए मीन्स परसेंट पर एनम। पीसीपीए शॉर्ट फॉर्म है उसका, वो परसेंट पर एनम मीन्स हर एनुअली, हर ईयर, ऑन एवरी ईयर जो भी अमाउंट इंटरेस्ट मिलेगा ऑन 100 रुपीज, दैट इज कॉल्ड पीसीपी। टाइम, टाइम मतलब हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है, कितना ईयर के लिए हमने डिपॉजिट किया, वो ईयर में नॉर्मली हम लिखते हैं। हमने बैंक में रुपीज कुछ अमाउंट जमा कर दिया है तो हम फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के लिए डिपॉजिट किया है। उसके बाद फिर बैंक हमको इंटरेस्ट देती है ना। तो ये टाइम टी से लिखते हैं हम लोग। तो PRT ये जो लेटर है उसका मीनिंग आप याद रखिए, और इसका यूनिट है ईयर्स। इंटरेस्ट, इसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी। हमारा जो प्रिंसिपल मनी है, अमाउंट है, बैंक ने हमको कुछ रेट से एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। हमने डिपॉजिट किया है तो बैंक हमको इंटरेस्ट देगी। हमने बैंक से
लोन ले लिया है तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बराबर है ना? तो जो जहाँ ट्रांज़ैक्शन लेने का होगा, जो पैसा लेता है, विथड्रॉ करता है, वो इंटरेस्ट क्या करेगा? पेड करेगा। अब हमने बैंक को जमा किया, बैंक ने पैसा ले लिया, तो बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। हमने बैंक से पैसा लोन ले लिया है, तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो पैसा लेता है, अमाउंट लेता है, वो इंटरेस्ट देता है ना? और ये इंटरेस्ट भी रुपीस में होगा, उसके लिए लेटर है आई। देखो आई से है, ओके। और फाइनली इसमें एक वर्ड है अमाउंट। वैसे तो अमाउंट सबके लिए हम बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी अमाउंट है, इंटरेस्ट भी अमाउंट है, लेकिन स्पेशली टोटल अमाउंट जो होता है, अमाउंट मतलब क्या? हमारा अपना पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट और अमाउंट बनता है। ओके? तो आपने पासबुक में देखा होगा इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट था, वो वहाँ साइड में लिखा हुआ था और इसका सिंबल है ए। तो ये PRTIA, ये कुछ लेटर्स हैं। हम यूज़ करते हैं ये वर्ड इन बैंकिंग सेक्टर, बैंक ट्रांज़िशन में, स्पेशली इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। चलो, हमने बहुत बोला अभी, हम क्या करेंगे इसको समझने का ट्राई करते हैं। चलो एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर ये सुविद्या है, आपके टेक्स्ट बुक में ये नाम है। आप किसी का भी नाम समझ सकते हैं इसको। मैं इसको ध्यान से पढ़ रहा हूँ। इसका जो रिलेशन यहाँ पर जो वर्ड है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये इससे हम कनेक्ट करेंगे। ओके, पढ़ूँ मैं? चलो ध्यान से देखो। सुविद्या borrowed a sum of 30,000 rupees at 8 PCPA interest for a year from her bank to buy a computer। क्या मतलब है? ये पहला जो सेंटेंस है कि सुविद्या एक लड़की है, उसने क्या किया है? बैंक से 30,000 रुपीज लोन ले लिया। किस लिए? कंप्यूटर लेने के लिए। उसको कंप्यूटर चाहिए था, उसने उसके पास पैसा नहीं है। बैंक से उसका जो अकाउंट है, वहाँ उस बैंक में जाकर उसने 30,000 रुपीज का लोन ले लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 PCPA, 8% पर एनम। क्या मतलब है? पर 100 रुपीज पे सुविद्या को 8% इंटरेस्ट लगेगा। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी जब ये पीरियड खत्म हो गया, क्योंकि कितने दिन के लिए लिया है? फॉर ए ईयर लिखा है ना पहले ही, देखो फॉर ए ईयर, एक साल के लिए सुविद्या ने ये पैसा लिया है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब ये एक साल पूरा हो जाएगा, तो सुविद्या को क्या करना पड़ेगा? पैसा वापस लौटाना है। कितना? 30,000 लोन लिया था प्लस 2,400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट है। 8% के हिसाब से उसको 2,400 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। At the end of the period, she had to pay back an amount of 2,400 rupees over and above what she had borrowed। उसने कितना बोरो किया था? उसके ऊपर 2,400 रुपीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मुझे बताओ, सुविद्या ने कंप्यूटर खरीद लिया, 30,000 रुपीस बैंक को वापस कर दिया, तो सुविद्या ने टोटली कितना रुपीस बैंक में दिया होगा? आप बता सकते हो मुझे? ये पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? सुविद्या ने बैंक से जो भी अमाउंट लिया था लोन, 30,000, तो उसने कितना रुपीस रिटर्न किया बैंक को? मुझे बताओ, लिख कर बताओ। 30,000 ही दिया क्या, या कुछ और भी दिया?
वहाँ पर देखो लिखा है 2400 एक्स्ट्रा, वेरी गुड। 2400 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा और ये है इंटरेस्ट, देना पड़ा, उसको मिला नहीं। अभी आप बोलेंगे आपने बोला सर हम पैसा जमा करेंगे तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, पासबुक में तो यही लिखा है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर हम पैसा जमा करने के बदले पैसा लेंगे, तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो पार्टी पैसा लेती है, वही इंटरेस्ट देती है, सिंपल सी बात है। हमने पैसा लिया, हमको इंटरेस्ट देना है। बैंक ने पैसा लिया हमसे अगर स्टार्टिंग में, तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो, तो ये अभी हमने एग्ज़ाम्पल देखा, अभी हम इसको कोरिलेट करते हैं जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, ओके? फिर उसके बाद लेसन फिनिश करेंगे। तो ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है। सो विद्या ने क्या किया है, 30,000 रुपीज़ लिया है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम और एट द एंड ऑफ पीरियड उसने 2,400 रुपीज़ बैंक को एक्स्ट्रा दिया। क्लियर? अभी हम इसको टर्म्स यूज़ करेंगे। कौन-कौन सा टर्म्स? प्रिंसिपल, तो मुझे बताओ इस ट्रांज़ैक्शन में प्रिंसिपल क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जो मेन अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट, वो है प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? 30,000 बैंक ने, वेरी गुड, बरवे नगर, बरवे म्युनिसिपल स्कूल, परफेक्ट आंसर, 30,000, गुड। तो टर्म प्रिंसिपल P इक्वल टू 30,000 रुपीज। नेक्स्ट टर्म है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज R। ये कितना है बैंक का? व्हाट इज द रेट ऑफ 8? वाओ, परफेक्ट। गिलबर्ट ने भी परफेक्ट आंसर दिया, 30,000 दिया था। 8%, वहां पर हमने लिखा हुआ 8 PCPA। वेरी गुड, आपने परफेक्ट पढ़ा। अब इसमें एक टर्म है इंटरेस्ट, सुविद्या ने कितना इंटरेस्ट पेड किया? दैट इज I, 2,400। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, कितना टाइम के लिए सुविद्या ने ये लोन लिया था, मुझे बताओ। कितना ईयर के लिए लिया ये? 1, वाओ, एकदम परफेक्ट। 1 कहीं भी लिखा नहीं वहां पर, लेकिन आपने समझा, फॉर अ ईयर, 1 ईयर। फाइनली है टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक। सुविद्या ने बैंक में टोटल कितना अमाउंट रिटर्न किया? ये कैसे मिलेगा? वाह, परफेक्ट आंसर, वर्ली नाका हिंदी, 32,400। कैसे मिला ये टोटल अमाउंट? हमेशा ए हमें कैसे मिलता है? बाय एडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, P प्लस I। P कितना है? 30,000। I कितना है? इंटरेस्ट 2,400। ओके, तो 30,000 P एंड 2,400 I, टोटल 32,400। एकदम परफेक्ट आंसर। क्या बात है, ये तो आपने अच्छे से समझ लिया।